नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू सिंह एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मुक्तेश्वर हिल्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ मुक्तेश्वर में स्थित चौली की जाली, जिसे चौथी जाली के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। जंगल के बीच में से होकर ये रास्ता चौली की जाली तक जाता है। यहाँ पर बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो पेड़ यहाँ पाए जाते हैं वो है सुरई, बाज, चीड़, बुरास और भी कई प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आप एक नज़र इन चट्टानों पर डालेंगे तो आप इन्हें देखेंगे कि प्रकृति ने इन्हें कितनी सुंदर ढंग से ढाला हुआ है और ये बहुत सुंदर दिखाई देती है जब आप इन्हें देखेंगे। और दूसरी तरफ ये देखिए, इस चट्टान को देखिए, ये बिल्कुल एक नाक के फन की तरह दिखाई दे रही है और इसमें भी बहुत सारी आकृतियां जो है छोटी छोटी बनी हुई हैं। तो इस पेड़ को देखिए और आप देखेंगे ये इतना पुराना है और काफी मजबूत है और इसकी ऊंचाई जो है बहुत ज्यादा है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने आते हैं तो प्लीज ये इस तरीके से गंदगी जो है आप ना फैलाएं। कुछ लोग यूज करते हैं प्लास्टिक की बोतलें और इस तरीके से फेंक देते हैं। यहाँ पर से स्टार्ट हो गई है चौली की जाली। आप देख सकते हैं कि काफी टूरिस्ट आज यहाँ आए हैं घूमने के लिए, क्योंकि आज संडे है। हम चौली की जाली पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर से देखिए चारों तरफ, अभी शाम का टाइम है तो यहाँ से चारों तरफ बहुत सारे गांव दिखाई देते हैं और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, चाहे वो सुबह का हो या शाम का हो। यहाँ पर शाम के वक्त ढलता हुआ जो सूरज है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है और यहाँ पर देखिए पूरा घना जंगल है। तो काफ़ी यहाँ पर संभल कर चलना ज़रूरी है, क्योंकि जो ये जगह है थोड़ी फिसलन वाली है। तो जब आप यहाँ आए तो एहतियात ज़रूर बरतें, क्योंकि पहाड़ी जगह है तो पैर फिसलने का अक्सर खतरा रहता है। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि इसकी चोटी में चढ़ जाते हैं और किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। आप इसको एंजॉय कीजिए। पर से मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या दिखाई देता है। सामने
आप देख सकते हैं आज हिमालय भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो हिमालय का काफी पोषण दिखाई दे रहा है। आसपास के काफी गांव दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से एक नियरेस्ट गांव है और ये ओड़ा खान, नथवा खान, सीना खान और दारिम और दुखर और आप देख सकते हैं कि लोगों ने बहुत इसमें, अब तो खैर यहाँ पर ये लिखना मना है। और जो पहले के टाइम के लोगों ने यहाँ पर कुछ अपने नाम वगैरह इस पे लिखे हैं। मैं आपको थोड़ा सा और इसका नीचे का हिस्सा दिखाती हूँ, चौदी की जाली। देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर चट्टानें हैं और बहुत ही वाकई में बहुत खूबसूरत है पूरा। देखिए आप, और यहाँ पर भी एक नाम लिखा हुआ है, रमेश, SEMT। और एक चीज आप फिर देखिए, आप देख रहे होंगे कि पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं कि खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और गंदगी इस तरीके से फेंक जाते हैं। तो क्या ये सही है? ये बहुत गलत बात लगती है मुझे। और मैं बार बार रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ ये कूड़ा ऐसे मत फैलाएं। ये बहुत बुरा लगता है। आप सभी लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, तो थोड़ा सा पहाड़ों पर रहम करिए, इनको इस तरह गंदा ना करें। डस्टबिन है, वहाँ डाल सकते हैं आप ये सारी चीज़ें। तो आप देखिए कि पूरा फैला हुआ है। यहाँ पर से आप देखिए कि पहाड़ की सुंदरता। एक ग्रीनरी जो चारों तरफ फैली हुई है, पेड़ पौधे, और एक सुकून सा मिलता है। तो हम वापस ऊपर की ओर चलते हैं। ये है लोगों की कलाकारी भी देखते जाइए कि कितनी बोतलें यहाँ पर फेंके गए हैं। पहाड़ हमारी पहचान है। ये जंगल, ये वादियाँ, ये खूबसूरत सारा कुछ, ये सब हमसे जुड़ा हुआ है। अच्छा लगता है ये सारा पहाड़, और हमें गर्व है कि हम पहाड़ी हैं। और जो सामने अगर थोड़ा सा आप व्यू दिखा दें तो कितना खूबसूरत हिमालय दिख रहा है। काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है हिमालय में। तो अब हम चलते हैं वापस ऊपर की तरफ। और ऊपर यहाँ से चलते हैं।
लोग यहाँ पर काफ़ी फोटोग्राफी वगैरह करना पसंद करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। यहाँ पर तो देखिए मुक्तेश्वर मार्केट, जसपुर और चर्च भी दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा अगर हम कैमरे को घुमाकर ऊपर की तरफ लेते हैं तो यहाँ पर से मंदिर का पोर्शन भी दिखाई देता है। काफी ऊंचा है। काफी ऊंचाई पे है। तो मैं नीचे उतरती हूँ। अब वो सामने देखिए, मैं आपको एक बहुत खास चीज चौली की जाली की दिखाने जा रही हूँ। तो आपको इस रॉक में एक छेद दिखाई दे रहा होगा। तो अभी मैं आपको नीचे जाकर इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। अब मैं आपको जो रॉक दिखाने वाली हूँ वो धार्मिक मान्यता से जुड़ी हुई है। ये जो रॉक है आप देख रहे हैं कि इसमें एक छेद है। तो इस छेद का महत्व बहुत है। शिवरात्रि के दिन कहा जाता है कि यहाँ पर जो महिला जो निसंतान है, जिनकी संतान नहीं हो पाती है, अगर वो शिवरात्रि के दिन इस रॉक के जो ये होल है इससे आर पार अगर वो हो जाती हैं तो उससे उनको संतान प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत कोने में है और यहीं पर से लोग जो महिलाएं हैं वो इसको पार करके नीचे उतरती हैं और आप ये रास्ता देख सकते हैं। फिर अब मैं आपको इसको ऊपर की तरफ से दिखाने के लिए लेके जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ से मुझे थोड़ा ऊपर चढ़ना है। और हम पहुँच गए हैं। तो अब आप देखिए ये रॉक में जो होल है वो यहाँ पर से कैसे दिखाई देता है। शिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत ही भीड़ होती है, लोग इसे बहुत मानते हैं। यहाँ पे थोड़ा रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ है तो लेकिन फिर भी इतना कठिन नहीं है, चले जा सकते हैं। ये एक एडवेंचर है। थोड़ा सा आपकी थकान भरी लाइफ में इस मोमेंट छुट्टियों में काफ़ी अच्छे बिता सकते हैं आप। जब आप चौली की जाली घूमने आए तो यहाँ पर कुछ बहुत ही मनोरंजक आपको कुछ करने के लिए मिलेगा। गेम्स हैं तो आप उनको भी करें और एंजॉय करें यहाँ की, अगर आप छुट्टी बिताने आए हैं। तो मैं आपको मिलाने जा रही हूँ। आप हम शिवालिक एडवेंचर से हैं। यहाँ पर कुछ एडवेंचर एक्टिविटियाँ होती हैं। एक तो इस तरफ होता है आपका रॉक क्लाइंबिंग हो गया, लेडर क्लाइंबिंग हो गया, इसके अलावा रैपलिंग हो गया। इधर ये जिप लाइन कराते हैं 100 मीटर की।
और इस तरफ है कुछ एक्टिविटी, इधर ऑब्स्टिकल भी लगी हुई है, लैडर क्लाइंबिंग है, इसके अलावा ये आर्चरी है और भी तमाम एक्टिविटी लगाते हैं। इसका सीजन टाइम रहता है मई जून का। तो काफी लोग इस पे मतलब करते हैं गेम्स बाहर से टूरिस्ट आता है, अच्छा। उसके लोगों को हम यहाँ पे कराते हैं। तो इसका क्या प्राइस रहता है कि अगर जैसे इसके अलग अलग रेट हैं, जैसे आप रैपिंग और क्लाइंबिंग करते हैं उसका 300 रैपिंग का है, 300 क्लाइंबिंग का है। इसके अलावा आप जिपलाइन करते हैं उसका 300 पर पर्सन उसका लेते हैं। इसके अलावा लैडर क्लाइंबिंग है, इसका 100 इसका लेते हैं। इसके अलावा ये आर्चरी है जो मेरे हाथ में है, जो एरो बोलते हैं इसको, इसका 50 का 5 चार्ज कराते हैं। 50 रुपए के 5। हाँ, ये सारी एक्टिविटीज कराते हैं यहाँ क्वालिटी वाली में। तो हमारी टीम है यहाँ पे शिवालिक एडवेंचर करके, तो हम लोग कराते हैं। इसके सारे हमने कोर्सेज कर रखे हैं, फाउंडेशन से बेसिक हो गया, इसके अलावा एडवांस हो गया, रेस्क्यू हो गया, MY हो गया, इसके सारे हमने कोर्सेज कर। तो आप इसके मतलब पूरा सेफ्टी का ध्यान पूरा किया जाता है? सारा सेफ्टी होता है इसमें 100%। इसका सारा कुछ मैनुअली होता है, सब कुछ हाथ से ही होता है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कराते हैं। बहुत अच्छा है। तो आप जब भी आएँ तो इन सब चीज़ों को एंजॉय भी करें ताकि आपको और अच्छा लगे यहाँ आकर। तो आप थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि कैसे करना होता है? है ये आर्चरी का, इसको लेफ्ट हैंड से होल्ड करना होता है। ये आपका एल्बो स्ट्रेट रहेगा। अच्छा, मैं इसको भी बस ट्राई करती हूँ। आपको जो है इसके मिडिल से और एरो के टोच से आपको टारगेट लगाना होता है। इससे क्या होता है, इसका पॉइंट बना है आर्चरी दोस्त है, इसको अगर आप 10 को हिट करते तो आपको उसके मतलब एक शॉट एक्स्ट्रा मिलता है आपको। अच्छा। इस डोरी को खींचना होता है, 1.5 का आपको पैरों के बीच में गैप बनाना होता है। आपका शोल्डर भी उतना चाहिए, उसको आप जितना पुल करेंगे उतना ये अच्छा जाएगा। ये ऐसे करके अगर 10 को हिट करते हैं तो एक मैं भी करके ट्राई करूँ। एक शॉट इसमें एक्स्ट्रा मिलता है। ऐसे दोनों होता है ना, हाथ भी है ऐसे। इसको लेफ्ट हैंड से होल्ड करो, इसको ऐसे। ये आपका राइट का शोल्डर भी उठना चाहिए ना, ऐसे कर। हाँ, ये थोड़ा कोहनी ऊपर उठाइए। अब इसको आप जितना आप उसको पीछे रिलीज करेंगे, पीछे को आप खींचेंगे उतना अच्छा जाएगा, और पीछे जितना आप उसको खींचेंगे उतना अच्छा जाएगा। ये उसके बाद उसको रिलीज करना होगा ना, इसको मतलब को छोड़ना होगा। नहीं होगा। एक बार और बता दीजिए। अच्छा, कैसे छोड़ा आपने? इसको छेड़ेंगे नहीं, ओनली डोरी को खींचना है। अच्छा। और डोरी को यहाँ से इसको रिलीज कर देना है, ऐसे करके छोड़ना है। ठीक है, हो नहीं पा रहा मुझे। ओनली डोरी को खींचेंगे आप। तो ये छोड़ेंगे तभी जाएगा ना, छोड़ दीजिए आप उसको। चाहते हैं शॉट कितना खतरनाक है। प्रैक्टिस होती है ना, मैंने कभी किया ही नहीं तो मुझे पता है। आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, तो ये हमारा काम ही है। ठीक है, आपने हमसे जानकारी ली, धन्यवाद। अपना खाली टाइम है। अरे वाह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रोन द्वारा शूटिंग हो रही है। ड्रोन में व्यूज बहुत अच्छे आते हैं। जब आप चौली की जाली काफ़ी अच्छे से घूम लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर आपके खाने के लिए भी काफ़ी आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको चाय पकौड़े, मैगी, जूस, जो भी आप चाहें, और खाने के लिए भी यहाँ खाना भी आपको मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ देखते हैं क्या बन रहा है। तो नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम बसंत पांडे। मैं यहाँ पे पकौड़ों का काम करता हूँ, पकौड़े बनाता हूँ, और मेरे पास पहाड़ी चटनी, हर प्रकार की चटनियाँ मिलेंगी आपको। अच्छा जी। तो और बाकी जो मेरे भाई की दुकान है वहाँ पे आपको राजमा चावल हांडी का मिलेगा, कड़ी चावल हांडी का मिलेगा, आप खा सकते हैं, अच्छा टेस्ट मिलेगा आपको। तो और यहाँ पर पकौड़े जो है मैम, इसमें हर प्रकार के आपको सब्जियाँ उपलब्ध मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि पकौड़े बन रहे हैं और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी।
तो बनी हुई हैं। तो ये बसंत पांडे जी की दुकान है। तो आप जब भी आएँ तो यहाँ पर गर्मा गर्म पकौड़े ज़रूर खाएं और आई होप आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मैं यहाँ पर को करीब 9 सालों से दुकानदारी कर रहा हूँ। यहाँ पर को जूस वगैरह बनाता हूँ और यहाँ का माहौल जो है बहुत अच्छा माहौल है और एक टूरिस्ट प्लेस एरिया है। दिन प्रतिदिन यहाँ पर को टूरिस्ट बढ़ता जा रहा है, ये नहीं कि कम हो रहा है, दिन प्रतिदिन यहाँ पर को टूरिस्ट बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर को सभी अच्छा है। यहाँ पर को हमारी जो दीदी आई हैं उनका भी एक समूह है जिसमें ये कहते हैं कि प्लास्टिक वगैरह जो कुछ है वो चीज़ आप एक जगह रख दीजिए और हम लोग ले जाएंगे, और हम लोग यही करते हैं कि प्लास्टिक एक जगह रख देते हैं और ये इनकी जो समूह है, इनकी महिलाएं जो आती है वो प्लास्टिक वगैरह यहाँ से उठा के ले जाती हैं। तो मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी प्लास्टिक की बोतलें यूज़ होती हैं तो इन लोगों से मैंने बोला है कि वो हमारे समूह की महिलाओं के लिए वो इकट्ठा करके रख दे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल भी हैं कि वो हमारी लिए उन प्लास्टिक की बोतलों को रख देते हैं, जिससे 2 फायदे हैं। एक तो पर्यावरण को इससे बहुत फ़ायदा मिलता है और दूसरा हमारे समूह की महिलाएं उसका सदुपयोग करके उसको एक डेकोरेट पीस बनाकर वो लोग उसको अपनी शॉप में बेचते हैं। तो आप बताइए कि आप और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? बस यहाँ पर को तो हम लोग मैं जो बनाता हूँ यहाँ पर को जूस वगैरह बनाता हूँ, चाय मैगी कॉफ़ी वगैरह का स्टॉल किया रहा हूँ। तो अब आप जब घूमने आए तो आप यहाँ पर मैगी खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं और गर्मियों में जूस पी सकते हैं। जाड़ों में भी जो है ये माल्टा है यहाँ का जो एक लोकल फूड है, तो उसका जो है जूस आप पी सकते हैं। वो बहुत हेल्दी होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको थैंक यू बहुत। ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगी और सभी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सब चीज़ें बनाते हैं खाने के लिए। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी खाएं पिएं पर गंदगी फैला कर ना जाएं, और इसके लिए डस्टबिन बने हुए हैं, आप कूड़ेदान का उपयोग करें। अभी हम आज काफ़ी देर तक रुके थे चौली की जाली में, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी यहाँ का बहुत सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा जो इतना सुंदर है, आप भी देखकर आपको बहुत पसंद आएगा। तो वो है यहाँ का सनसेट। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त सूरज जो है वो डूब रहा है और ये दृश्य देखने के लिए लोग यहाँ काफ़ी देर वेट करते हैं और सभी लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे जो घाटी है वो थोड़ा डार्क हो रही है और जो सूरज जहाँ पर डूब रहा है वो एरिया अभी काफ़ी ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक बहुत अद्भुत दृश्य है यहाँ का। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो है सूरज लगभग डूब रहा है और पहाड़ों के पीछे कहीं गुम सा हो गया है। और अब ये पूरी तरीके से डूब गया है, एक हल्की सी लेयर दिखाई दे रही है और इन चोटियों के किनारे किनारे एक ऑरेंज कलर की जो एक ऑरेंज कलर है वो बिखर सा गया है। अब सूरज पूरी तरीके से डूब चुका है और आई होप ये नज़ारा आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मैं अपना आज का ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं फिर आपसे मिलूँगी और एक बहुत अच्छी खूबसूरत जगह फिर आपको लेके चलूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।